तो इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुका है और बाकी लीग्स की तरह आईएसएल की भी शुरुआत हो जाएगी फिर से इस वीकेंड पे। तो नज़र डालेंगे इस वीडियो में कि आईएसएल का सीज़न अभी तक कैसा गया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, टेबल कैसी दिख रही है, क्या लग रहा है कि आगे सीज़न में क्या हो सकता है, कौन कौन प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है। तो इन सब चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर हम आईएसएल टेबल पर एक बार नज़र डालें तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि एफसी गोवा अभी टॉप पर है। 5 में से 4 मैच उन्होंने जीते और 1 मैच उन्होंने ड्रॉ किया है। केरला ब्लास्टर्स उनके साथ 13 पॉइंट पे है, लेकिन गोल डिफरेंस जो है एफसी गोवा का ज़्यादा है। 6 गोल डिफरेंस के साथ वो फर्स्ट पोजीशन पे है। थर्ड पे है मोहन बगान 12 पॉइंट के साथ। फोर्थ पे है मुंबई सिटी एफसी 11 पॉइंट के साथ। फिर फिफ्थ पे है उड़ीसा। सिक्स्थ पे है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, फिर चेन्नई एफसी, बेंगलुरु एफसी, जमशेदपुर एफसी, ईस्ट बंगाल, हैदराबाद और बॉटम पे हैं द न्यू बॉयज इन टाउन पंजाब एफसी। तो कुछ इस तरीके की जो है हमको देखने को मिल रही है। और ऑब्वियसली अभी बहुत सारे मैचेस खेले जाने वाले हैं आईएसएल में और शुरू के ही दिन चल रहे हैं, लेकिन इसमें हमको पता चल गया है थोड़ा थोड़ा कि कौन सी वो टीम्स हो सकती हैं जो इस बार आगे तक जा सकती हैं और कौन सी वो टीम है जो शायद इस बार प्लेऑफ्स में अपनी जगह ना बना पाए अगर हम आईएसएल की बात करें तो जैसा हम सब जानते हैं कि टॉप 6 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ खेलती हैं आईएसएल को, और यहाँ पे थोड़ा उलटफेर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट सीजन के कंपैरिजन में 2 नए नाम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एफसी गोवा ऑब्वियसली टॉप पर है टेबल के, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भी अभी वो प्लेऑफ पोजीशन में बनी हुई है। यहीं पे अगर हम लास्ट सीजन की बात करें तो हैदराबाद एफसी ने सेकंड फिनिश किया था और वहीं पे ही बेंगलुरु एफसी फोर्थ आई थी टेबल में। तो दोनों ही टीम्स के लिए सीजन की शुरुआत अभी तक कुछ खास अच्छी रही नहीं है। पंजाब एफसी से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि आई लीग से प्रमोट होकर पहली बार कोई टीम जो है आईएसएल में आई है, और इस बार से जो है इस तरीके का मॉडल जो है वो फॉलो किया जाएगा हमारे इंडियन फुटबॉल के पिरामिड में भी, कि ये रेलीगेशन और प्रमोशन का सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया। आई लीग के जो विनर्स होंगे वो प्रमोट होकर आईएसएल में आएंगे, और हमको देखने को मिल रहा है कि जब टॉप टियर में एक टीम आ गई है, पंजाब एफसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो कोप करना थोड़ा सा जो है उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और अभी तक 7 मैचेस वो खेल चुके हैं और एक भी जीत अनफॉर्चुनेटली उन्होंने दर्ज नहीं की है। यहाँ पर 3 ड्रॉ जरूर खेले हैं पंजाब एफसी ने, लेकिन पहली उनको जीत का अभी भी इंतजार है। यहीं पे हैदराबाद एफसी के लिए भी कंपेयर टू लास्ट सीजन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग शुरुआत रही है अभी तक। इसका रीजन आप एक मैनेजरियल चेंज कह सकते हैं हैदराबाद एफसी के लिए। मनोलो मार्केस जो कि हैदराबाद एफसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे लास्ट सीजन, जैसा मैंने कहा सेकंड फिनिश किया था टेबल में हैदराबाद एफसी ने, वो अब एफसी गोवा के मैनेजर बन चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि एफसी गोवा में भी वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी टॉप ऑफ द टेबल है। और जब भी कोई मैनेजरियल चेंज होता है तो हम देखते हैं कि एक टीम पे उसका खासा असर पड़ता है। तो एक नए मैनेजर आए हैदराबाद एफसी के, थांगबोई शिंगटो, और टाइम लगता है किसी भी टीम को एक नए मैनेजर के अंडर खेलने में, जब एक नया बंच ऑफ प्लेयर्स किसी मैनेजर को दिया जाता है। तो इनिशियल स्टेजेस पे आप कह सकते हैं चैलेंजेस हैं अभी हैदराबाद एफसी के लिए, लेकिन ये सब चीजें जो हैं उनको जल्दी से ठीक करनी होगी अगर इस सीजन जो है बेहतर करना है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि टेबल में पंजाब एफसी के साथ हैदराबाद एफसी के भी सिर्फ 3 ही पॉइंट है, जॉइंट बॉटम है टेबल पे। तो बहुत जल्दी जो है कुछ 2-3 विक्ट्रीज हैदराबाद एफसी को लेनी पड़ेगी अपने नेक्स्ट फिक्चर्स में, वरना उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक और टीम जो लास्ट सीजन से बहुत अच्छा कर रही है वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। अगर आप देखें तो लास्ट सीजन बॉटम पे फिनिश किया था टेबल पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, लेकिन इस सीजन उनकी शुरुआत जो है वो डिसेंट रही है। अभी मिड टेबल पोजीशन में 6th पोजीशन पे 8 पॉइंट के साथ, और इसका भी आप क्रेडिट जो है एक मैनेजरियल चेंज को दे सकते हैं। जोआन पेड्रो जो है वो नए मैनेजर हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ये 2 एग्जांपल हैं आपके सामने हैदराबाद एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के, कि किस तरीके से जो है कभी कभी चेंज जो है या तो खराब हो सकता है या अच्छा प्रूव हो सकता है, डिपेंडिंग कि जो एक मैनेजर है वो कितनी जल्दी प्लेयर्स को जेल करा पा रहे हैं, कितनी जल्दी जो है अपनी फिलॉसफी है उसको लागू करा के टीम पे अपना एक स्टाइल ऑफ प्ले इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मैनेजरियल चेंज हुआ है इस बार लीग में वो हुआ है डेस बकिंगम का। डेस बकिंगम छोड़ के चले गए हैं मुंबई सिटी एफसी को, और वो बन गए हैं अपने बॉयहुड क्लब ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड के नए मैनेजर। ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड यहाँ पे इंग्लिश फुटबॉल के 3rd टियर में यानी लीग 1 में खेलती है, और ये एक ऐसी चीज है जो हम अमूमन आईएसएल में देखते नहीं है। हम यूजुअली देखते हैं कि आईएसएल में मैनेजर्स को सैक किया जाता है, लेकिन एक मैनेजर मिड सीजन में किसी क्लब को छोड़ के दूसरे क्लब चले जाए, ये हम जनरली आईएसएल में देखते नहीं है। अब डेस बकिंगम को मुंबई सिटी एफसी छोड़ने के जाने के पीछे बहुत सारे कारण है। पहली बात तो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड उनका बॉयहुड क्लब है। ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड की यूथ अकेडमी से डेस बकिंगम ने अपने करियर की शुरुआत की थी, उनके असिस्टेंट मैनेजर भी रह चुके हैं वो, और ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड की कोचिंग स्टाफ में भी काम किया हुआ डेस बकिंगम ने क्रिस वाइल्डर के अंडर, जो कि अगर आपको याद हो तो शेफील्ड यूनाइटेड के मैनेजर थे प्रीमियर लीग में। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री है ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड और डेस बकिंगम की, और रिपोर्टेडली ऐसी भी न्यूज आई थी
कि लगभग 400,000 पाउंड यानी 4 लाख पाउंड का कंपनसेशन फी जो है ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड ने मुंबई सिटी एफसी को पे किया था डेस बकिंगम को मुंबई से वापस ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड लाने के लिए। और यहां पर अगर हम डेस बकिंगम के अचीवमेंट्स पर नजर डालें मुंबई सिटी एफसी के साथ, तो बने थे यंगेस्ट कोच टू विन द आईएसएल लीग शील्ड। उसके अलावा और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स है डेस बकिंगम के नाम। हाईएस्ट विन परसेंटेज है 57.8% का। हाईएस्ट पॉइंट्स पर लीग गेम एवरेज है 1.96 पॉइंट्स पर गेम उन कोचेज में जिन्होंने मिनिमम 20 गेम्स मैनेज किया है अपनी टीम को। उसके बाद फास्टेस्ट कोच टू रीच 100+ गोल्स इन आईएसएल हिस्ट्री जस्ट 47 मैचेस में। फिर जो 2022 की एएफसी चैंपियंस लीग हुई थी वहां पे मुंबई सिटी एफसी अपने ग्रुप में सेकंड फिनिश की थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और मुंबई सिटी एफसी एएफसी चैंपियंस लीग में अपना मैच जीतने वाली पहली इंडियन टीम बनी, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिक अचीवमेंट है। फिर एक सीजन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाले मुंबई सिटी एफसी के साथ डेस बकिंगम लास्ट सीजन जब 46 पॉइंट आए थे मुंबई सिटी एफसी के लिए, तो वो भी एक रिकॉर्ड है आईएसएल हिस्ट्री में। उसके बाद लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक की अगर हम बात करें तो 11 मैचेस की स्ट्रीक है मुंबई सिटी एफसी की, वो भी डेस बकिंगम के अंडर ही आई उनकी। एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए 56 और इन टोटल 18 गेम्स की एक अनबीटन स्ट्रीक थी डेस बकिंगम के अंडर। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतने सारे अचीवमेंट्स डेस बकिंगम के मुंबई सिटी एफसी के लिए। और एक बहुत बड़ा लॉस मुंबई सिटी की अगर हम बात करें कि बीच में ही सीजन के डेस बकिंगम उनको छोड़ के चले जाते हैं। और अगर आप अभी मुंबई सिटी एफसी के होम पेज पे जाएं और उनकी स्क्वाड पर एक बार नजर डालें तो हेड कोच का जो अभी भी एरिया है वहां पर कोई भी नाम मेंशन नहीं है, वेकेंट आ रहा है वो। इसका मतलब यह है कि अभी तक कोई भी कोच फाइनलाइज नहीं हुआ है मुंबई सिटी एफसी का एज वी स्पीक। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि क्या ये सही मूव था डेस बकिंगम के लिए? क्या मुंबई सिटी एफसी कुछ कर सकती थी उनको रोकने के लिए? उनको रिप्लेस कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। लिंक जरूर आई है कि कुछ मैनेजर्स उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक और बड़ा सवाल यह है कि यहां पे दूसरे क्लब्स जैसे मोहन बगान सुपर जायंट्स हो गए या एफसी गोवा हो गए, जिनके मैनेजर्स की हम बात करें जैसे जुआन फर्नांडो हो गए, मनोलो मार्केज हो गए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले हैदराबाद एफसी के साथ और अब एफसी गोवा के साथ। क्या ये क्लब्स मुंबई सिटी एफसी से अपने मैनेजर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि मुंबई सिटी एफसी इन मैनेजर्स में से किसी मैनेजर को पोच कर ले? तो ये कुछ चीजें हैं जो आई थिंक दूसरे क्लब्स को भी ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज मुंबई सिटी एफसी यहां पर डेफिनेटली थोड़ा टाइम जरूर लेंगे अपना, लेकिन एक ऐसे परफेक्ट कैंडिडेट को हायर करेंगे जो उनको कॉम्पिटिटिव रखेगा। और डेफिनेटली यहां पर जब हम मुंबई सिटी एफसी की बात करते हैं तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है पिछले 1-2 सीजन्स की अगर हम बात करें तो। और यही अच्छी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एक अच्छा कोच होना मुंबई सिटी एफसी का। और यहाँ पर किसको हायर करते हैं वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी अगर हम बात करें तो केरला ब्लास्टर्स की शुरुआत भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। यहाँ पर उनके भी 13 पॉइंट है। अगर हम बात करें शुरू के 6 मैचेस में, सीज़न ओपनर मैं देखने गया था, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मंजापाड़ा के साथ बैठ के जो है हम देख पाए थे बेंगलुरु एफसी के अगेंस्ट जो सीज़न ओपनर था। मोहन बगान गोइंग एट इट फुल स्विंग, और अगर अपना मैच इन हैंड जीत जाती है मोहन बगान तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एफसी गोवा को लीप फ्रॉग करके टॉप ऑफ द टेबल आ जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी शुरुआत जो है मोहन बगान ने इस सीज़न की करी है। चाहे दिमित्री पेत्रातोस की आप बात कर ले, सहल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, जेसन कमिंग्स हो गए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं सब मोहन बगान के लिए। मुंबई सिटी एफसी की हमने बात कर ही ली है। उड़ीसा के लिए भी एक नया चैप्टर है, बिकॉज सर्जियो लोवेरा जो है उनके नए मैनेजर आए हैं, तो देखते हैं उनके लिए ये सीज़न कैसा जाता है। बट अभी स्टार्ट जो है स्टेडी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की। जैसे हमने बात करी, जुआन पेड्रो नए मैनेजर आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो, कंपेयर टू लास्ट सीजन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अब आ जाते हैं जो लोअर हाफ है टेबल का, चेन्नई एफसी अगेन हॉट एंड कोल्ड थोड़ा सा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखें तो एक और मैनेजरियल चेंज हुआ है, चेन्नई एफसी के मैनेजर आए हैं दूसरी बार ओवन कॉयल। पहले भी वो चेन्नई एफसी को मैनेज कर चुके हैं एक बार, और रनर्स अप फिनिश किया था चेन्नई एफसी ने उस सीजन। अगर मैं बात करूँ 2019-20 सीजन की आईएसएल के, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी वहाँ ओवन कॉयल और चेन्नई एफसी की, और प्लेऑफ में वहाँ पर क्वालिफाई कराया था, 4th फिनिश किया था चेन्नई एफसी ने टेबल में। और फाइनल में जो है उस टाइम 80K से जो है हार का सामना करना पड़ा था चेन्नई एफसी को 3-1 की स्कोर लाइन से। उसके बाद उन्होंने आईएसएल का लीग शील्ड भी जीता था जमशेदपुर एफसी के साथ 2 सीजन पहले 2021-22 में। तो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और डेकोरेटेड कोच है। अगर मैं आईएसएल की बात करूँ ओवन कॉयल, तो यहाँ पर टाइम लगेगा जैसा मैंने कहा थोड़ा सा चीज़ों को सेटल होने में, बट मुझे लगता है कि चेन्नई एफसी आगे जाके अच्छा कर सकती है, डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं इस सीज़न। बाकी बेंगलुरु एफसी, जमशेदपुर एफसी और ईस्ट बंगाल, हैदराबाद एफसी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पंजाब एफसी की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बेंगलुरु, जमशेदपुर, ईस्ट बंगाल तीनों का ही जो स्टार्ट है
थोड़ा सा ख़राब रहा है। देखते हैं किस तरीके से जो है ये टीम स्कोप करके आगे आ पाती हैं। अब ईस्ट बंगाल अगेन कुछ चेंजेस ज़रूर हुए हैं हायरार्की में अगर हम बात करें, और लास्ट जो 2 सीज़न थे बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे थे उनके लिए। अब यहाँ पर ईस्ट बंगाल ने भी एक नए मैनेजर को जो है अपॉइंट किया है इस सीज़न। बहुत सारे नए मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे आईएसएल में इस सीज़न, और ईस्ट बंगाल भी उनमें से एक क्लब है। स्टीफन कॉन्स्टेंटीन लास्ट सीज़न मैनेजर थे, लेकिन वो मूव भी उनके लिए वर्क नहीं किया था। कार्लेस कुदरात आए हैं। अब देखते हैं किस तरीके से ये सीज़न पैन आउट होता है ईस्ट बंगाल के लिए, लेकिन शुरुआत जो है अच्छी नहीं रही है। यहाँ पर अगर थोड़े से हम स्टैट्स पे नज़र डालें तो टॉप स्कोरर अभी चल रहे हैं होर्हे परेरा डियास मुंबई सिटी एफसी के। बिल्कुल वहीं से ही जो है फॉर्म उन्होंने पकड़ा है अपना, जहाँ पे लास्ट सीज़न उन्होंने छोड़ा था। फिर सेकंड जो पोजीशन पे है बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पार्थिव गोगोई, आद्रियान लूना, कॉर्नर शील्ड्स, डिएगो मोरित्सियो, क्लेटन सिल्वा 3 गोल्स के साथ, और 13 प्लेयर हैं जिन्होंने 2-2 गोल स्कोर किए हैं। तो अभी जैसा मैंने कहा इनिशियल स्टेज ही है सीजन का। पार्थिव गोगोई ने जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए। अगर आपको मौका मिले तो आप एक बार हाईलाइट्स में गोल ज़रूर देखिएगा। पार्थिव गोगोई जिस तरीके से स्कोर कर रहे हैं, यूट्यूब पे हाईलाइट्स अवेलेबल है बहुत ईजिली। सिर्फ बैंगर्स ही मार रहे हैं और उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। और इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं कि उनकी इंडियन टीम में सिलेक्शन की जो बातें हैं वो शुरू हो गई हैं, जिस पे इगोर स्टीमैच ने बोला भी था कि अभी थोड़ा सा मैं टाइम देना चाहूँगा। अभी ऐसा नहीं है कि जो प्लेयर 2-3 मैच अच्छे खेल ले तो उसको हम एकदम से टीम में लेंगे। लेकिन यहाँ पर गोगोई ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है इन 4-5 मैचेस में जो अभी तक हुए हैं आईएसएल के। तो लेट्स होप कि उनका फॉर्म जो है इसी तरीके से बरकरार रहे, जिससे हमारी इंडियन फुटबॉल के लिए जो प्लेयर्स का पूल है वो बढ़ता रहे। आप ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, पार्थिव गोगोई काफ़ी इंप्रेसिव रहे हैं इस इनिशियल फेज़ में आईएसएल के। उसके बाद अगर हम असिस्ट प्रोवाइडर्स की बात करें तो सहल टॉप पे हैं लिस्ट में, और उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से जो है दिख रहा है मोहन बगान इतना अच्छा क्यों कर रही है। 4 मैच खेले हैं, चारों मैच जीते हैं, एक भी मैच नहीं आ रहा है, अनबीटन है। उसके अलावा विक्टर रॉड्रिगेज, आद्रियन लूना, नंदा कुमार, मनवीर सिंह, चांगते और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो आपको असिस्ट वाली लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो अभी बहुत सारा सीज़न बचा है और अभी हमको देखना होगा कि किस तरीके से टीम्स जो हैं वो आगे अपने सीज़न में प्रोग्रेस करती हैं, स्पेशली वो टीम्स जिसमें नए मैनेजरियल चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप अभी मुझसे पूछेंगे कि टॉप 4 या टॉप 6 अगर हम प्लेऑफ्स की बात करें तो वो 6 टीमें कौन होंगी जो प्लेऑफ में जाएंगी, तो देखिए मुझे लगता है कि 5 टीमें तो वही होंगी जो अभी हमको टॉप 5 में दिख रही हैं। डिपेंड्स कि मुंबई सिटी एफसी का मैनेजर कौन आता है। आई थिंक ये मुंबई सिटी एफसी के लिए ट्रांजिशन सीजन भी हो सकता है। मान लीजिए कोई नया मैनेजर आते हैं और वो टीम को नहीं संभाल पाते हैं तो मे बी, जस्ट मे बी, मुंबई सिटी एफसी स्लिप आउट कर सकती है उन प्लेऑफ पोजीशन से। बाकी मुझे लगता है कि बेंगलुरु एफसी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, अभी तक हमको कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला है उनसे। जमशेदपुर एफसी का भी जो है स्ट्रगल जारी है। हैदराबाद और पंजाब को भी थोड़ा टाइम लगेगा संभलने में। बट जो 6th प्लेस की लड़ाई है आई थिंक ये चेन्नईयन और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में होने वाली है। चेन्नईयन एफसी जो है मुझे लगता है कि कुछ अच्छा कर सकते हैं इस सीज़न ओवन कॉयल के अंडर। तो देखते हैं क्या होता है। आपके जो प्रिडिक्शंस है प्लीज़ मुझे बताइए, आपको कौन लगता है टॉप 6 कौन होंगे, कौन आपको लगता है शील्ड विनर्स हो सकते हैं, कौन आपको लगता है कि दे कैन विन द होल थिंग। मुझे लगता है शील्ड विनर्स इस बार मोहन बगान होंगे जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। गोवा विल बी क्लोज सेकंड। और उसके बाद प्लेऑफ में तो देखिए इट्स एनीवन्स गेम। 6 टीमें होती हैं, बिल्कुल नॉकआउट कप फुटबॉल वाला वहां पे जो है मामला स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट केरला ब्लास्टर्स की जर्सी पहनी हुई अपन ने, तो आई वुड प्रेडिक्ट केरला ब्लास्टर्स टू विन द आईएसएल दिस सीजन। देखते हैं क्या होता है, ये तो एक बहुत ही वाइल्ड प्रेडिक्शन है। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किन प्लेयर्स पे आपको लगता है कि हमारी नज़र होनी चाहिए एंड हु आर द प्लेयर्स दैट हैव इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट, ये सब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे और आईएसएल कंटेंट के साथ, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।